नंबर 101 दिया गया है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। तो देखिए अभी आपको बताया गया था पारिस्थितिक आतंकवादी के रूप में जो यूकेलिप्टस नामक पौधा होता है इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी के पौधे के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये पौधा क्या करता है, ज़मीन से जल को अवशोषित करके अत्यधिक मात्रा में वाष्पित करने का कार्य करता है। इस कारण इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी का रूप माना गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वनों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या होगा। देखिए जब अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधों की क्या की जाएगी, कटाई की जाएगी, तो इसके फलस्वरूप जो हमें परिणाम भुगतने के लिए मिलेंगे, ये परिणाम आपके क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, क्षेत्र विशेष में वर्षा की अधिकता। अब भैया जब पेड़ पौधे कटेंगे तो अधिकता वाली तो कोई बात ही नहीं हुई। ऑप्शन नंबर जो बाद दिया गया है, क्षेत्र विशेष में वर्षा की काफ़ी कमी। हाँ, तो जब आप ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को काटेंगे तो जो जिस क्षेत्र में आप पेड़ पौधों को काटेंगे उस क्षेत्र में जो वर्षा होगी उस वर्षा की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 103 नंबर का क्वेश्चन, संकटग्रस्त वन्य जंतु जातियां हैं। अब इसमें आपको देखना है संकटग्रस्त वन्य जो जीव जातियां हैं ये कौन सी हैं। मगर एवं राइनो, या ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आ। मगर एवं सांप, तो देखिए मगर एवं सांप तो अधिकतर काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। सांप एवं राइनो, तो सांप तो ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं लेकिन राइनो कम देखने के लिए मिलते हैं। गोरावन एवं कबूतर, तो कबूतर भी अभी ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो 103 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। मगर एवं राइनो जो है ये संकटग्रस्त वन्य जंतुओं की जातियां हो जाएंगी। 104 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक क्रांति कारक है। औद्योगिक क्रांति कारक है। अब औद्योगिक क्रांति के कारण क्या होता है हमें ये बताना है। पारिस्थितिक असंतुलन का, हाँ पारिस्थितिकी में असंतुलन तो पैदा होगा ही जब औद्योगिक क्रांति होगी। प्रदूषण वृद्धि का, अब प्रदूषण में वृद्धि भी होगी। ऑप्शन नंबर 7 दिया गया उपयुक्त आ एवं बा दोनों का। ऑप्शन नंबर दा दिया गया वन संरक्षण का। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। माने पारिस्थितिकी असंतुलन जो है ये भी होगा और प्रदूषण में वृद्धि भी होगी। 105 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। देखिए संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय माने जिनका पुनः उपयोग किया जा सके और अनवीकरणीय जिनका पुनः उपयोग ना किया जा सके। तो धातु एवं मृदा, तो मिट्टी का पुनः उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोल एवं जीव, तो देखिए पेट्रोल एक बार जलता है दूसरी बार उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और जीव भी एक बार यदि ये निपट गया तो दूसरी बार इसका उपयोग नहीं होगा। कोयला एवं जल, जल का दूसरी बार उपयोग किया जा सकता है। धातु एवं पेट्रोल, तो यहाँ पे धातु का दूसरी बार उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें यदि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पेट्रोल एवं जीव ये कैसे हो जाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में किस घटक से O3 परत की हानि होती है। O3 यानी क्या हो जाएगी आपकी, ओजोन परत हो जाएगी। SO2, तो SO2 इसका कोई कारण, मुख्य कारण नहीं है। CO2 भी नहीं है, CO भी नहीं है। मुख्य कारण के रूप में यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपको ऑप्शन नंबर जो दा दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा CFC यानी क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसका फॉर्मूला CCl2F2 होता है। ये आपका किसका सूत्र हो जाएगा, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है। भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समताप मंडल, जी समताप मंडल में ऐसा नहीं होता। ये सब क्रियाएं आपकी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में जैसे बादल का होना, बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना, ये सब कहाँ पे होते हैं, क्षोभ मंडल में घटने वाली क्रियाएं होती हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विकासशील देशों में कौन से देश क्योटो संधि के फ्रेमवर्क से सहमत नहीं हैं। जो क्योटो संधि हुई थी इसका जो फ्रेमवर्क है इससे कौन से देश सहमत नहीं हैं।
तो भारत और चीन ये दोनों ही देश इसके फ्रेमवर्क से सहमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 109वां क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मनुष्य की मृत्यु क्यों हो जाती है, ये हमें कारण बताना है कि क्या कारण है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यह शरीर में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO2 बनाती है? नहीं बनाती है। यह ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक द्रव को अपचयित करता है? जी ये भी नहीं होता है। होता क्या है, आगे चलते हैं। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। भैया यही होता है। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी क्या हो जाएगा CO, ये हीमोग्लोबिन यानी Hb के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी आपका ये दोनों आपस में संयोग कर लेते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेते हैं। ये क्या कहती है, इसके बनने से ऑक्सीजन अवशोषित करने की जो क्षमता होती है रक्त की, वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका सही हो जाएगा। 110 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस, क्वेश्चन पे भी आपको फोकस करना है थोड़ा सा, ऐसे ही नहीं कि आपने देखा कि मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लगे जाओ कुछ भी। तो इसमें से भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। यहाँ पे जो शब्द लगा है, शब्द क्या लगा दिया गया है थोड़ा सा घुमाने के लिए, तो यहाँ पे शब्द में क्या दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस। तो जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस होती है ये क्या होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती यानी CO2 होती है। प्रदूषण को रोका जा सकता है। देखिए प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, बाह्य मल के सुधार से। हाँ तो बाह्य मल के सुधार से भी रोका जा सकता है। विद्युत चालित वाहनों के निर्माण एवं प्रयोग से, हाँ इसको आजकल ज़्यादातर बढ़ावा दिया जा रहा है। जो ऑप्शन नंबर आपका वह है, विद्युत चालित वाहनों के निर्माण एवं इनके प्रयोग के लिए आजकल ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है परमाणु विस्फोट को रोक करके। और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका उपयुक्त सभी। तो ये सभी उपाय अपना करके ही हम प्रदूषण को आसानी से रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं आप 112 नंबर के क्वेश्चन पर। प्रकाश रासायनिक स्मॉग के प्रभाव से वातावरण में, प्रकाश रासायनिक स्मॉग जो है इसके प्रभाव से वातावरण में क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटता है। जी ये नहीं होता है। ओजोन स्तर का विघटन होता है, हाँ ये होता है। प्रकाश रासायनिक जो स्मॉग होती है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग के कारण जो ओजोन स्तर होता है, ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत का क्या होने लगता है, विघटन होने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। देखिए अब सभी लोग ये सोचेंगे कि सभी ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। आपको आगे दिया गया है कि आपको यदि 4 ऑप्शन हैं उपयुक्त तो सभी नहीं हैं, तो उनमें से हमें बेस्ट ऑप्शन देखना होता है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन यानी मुख्य ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, इस कारण हम पूरे ऑब्जेक्टों को नहीं पढ़ते हैं। भूमि जल एवं वायु। अब देखिए 113 नंबर का जो क्वेश्चन है, भूमि जल एवं वायु मौसमीय पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगला दिया गया भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे अब हमें। जीवीय पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जी जीवीय पर्यावरण का निर्माण तो नहीं करते हैं। उपयुक्त सभी पर्यावरणों का निर्माण करते हैं। तो भूमि जल और जो वायु है, सामान्यतः आप देखेंगे तो ये भौतिक पर्यावरण का क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं। ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत आप यदि देखते हैं तो 3 कारक वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे, जैविक कारक, अजैविक कारक और वातावरणीय कारक। तो वातावरणीय कारक के अंतर्गत ही आपके भूमि जल एवं वायु को सम्मिलित किया गया है। इस कारण इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा।
वन्य जीवों को अत्यधिक नष्ट करने से। अब देखिए, जब वन्य जीवों को अत्यधिक मात्रा में क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगी, कृषि में सहायता मिलती है। अब वन्य जीवों को नष्ट कर देंगे, कृषि में सहायता मिलेगी, चलो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना है। आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, हो ही जाएगी। जब वन्य जीव ज़्यादा मात्रा में नष्ट कर दिए जाएंगे तो जो आहार श्रृंखला ये कैसे हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी मिलेगी लेकिन बेस्ट ऑप्शन पे आपको फोकस करना है। प्रकृति में संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। भैया संतुलन कहाँ से होगा, संतुलन तो पहले से ही बिगड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बा, आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। 115वां क्वेश्चन यदि आप देखेंगे, विलुप्ति के संकटग्रस्त जंतुओं और पादपों की सारणी का प्रकाशन किस पुस्तक में होता है। जल्दी जल्दी बताइए किस पुस्तक में होता है। ये तो आपका ऑप्शन नंबर आ ही आपका बेस्ट ऑप्शन है, रेड डाटा बुक जो आपकी होती है। इसमें क्या किया जाता है, विलुप्त होने वाले संकटग्रस्त पादप हों या फिर जीव जंतु हों, उनको सम्मिलित किया जाता है, रेड डाटा बुक। 116 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषणकारी पदार्थ वह रसायन है जो परिवर्तन करता है। अब किस में परिवर्तन करता है, किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को या प्राकृतिक वनस्पति में। दूसरा ऑप्शन दिया गया वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में, तो वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में तो परिवर्तन होगा ही। प्राकृतिक भू रासायनिक चक्रों में होगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन किसी स्थान के जंगली पौधों में। देखिए सब में ही परिवर्तन होने वाला है यहाँ पर, लेकिन जब चारों ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो उनमें से भी हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना पड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा, वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में, क्योंकि वातावरण में आपका सब कुछ आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, वातावरण में आपका सब कुछ आ जाएगा, इस कारण क्या रहेगा, वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में। 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक असंतुलन होने का कारण हो सकता है। यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पारिस्थितिक असंतुलन के कारण है। वन संरक्षण, जी नहीं, वन संरक्षण ये तो असंतुलन, असंतुलन दिया गया तो वन संरक्षण नहीं होगा, भूमि संरक्षण भी नहीं होगा। जहाँ पर संरक्षण नामक शब्द रहेगा वो इसका ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि असंतुलन नामक शब्द है। तो इसका सही क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर द, कागज का अधिकाधिक उत्पादन। तो इसका सही क्या हो जाएगा आपका, कागज का अधिकाधिक उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन देखते हैं। तेज जल प्रवाह द्वारा एक बड़े क्षेत्र की मृदा का स्तर के रूप में बह जाना कहलाता है। भैया अपरदन की क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है, अपरदन की क्रिया। अब कौन से अपरदन की क्रिया हो रही है, तो इसको हम स्वाभाविक तो कहते नहीं हैं, परत अपरदन भी नहीं कहेंगे, रिल अपरदन भी नहीं कहेंगे, अवनालिका अपरदन कहेंगे। अब भैया अवनालिका क्यों कहेंगे, क्योंकि तेज जल प्रवाह है और जहाँ से तेज गति से जल निकलेगा वहाँ पर नालीनुमा संरचना बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, अवनालिका कहेंगे, और जो क्रिया होगी उसको हम अवनालिका अपरदन की क्रिया कहेंगे। 119वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पारी तंत्र में शैवाल, शैवाल यानी हरी काई, जिसको हम कई के नाम से जानते हैं, का स्थान होता है उपभोक्ता के रूप में। भैया उपभोक्ता के रूप में ये नहीं होती, ये किसके रूप में होती है, जब हरी है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उत्पादक के रूप में होगी, यानी ऑप्शन नंबर बा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खेतों जलाशयों में बहकर आने वाले उर्वरकों के कारण, जलाशय के कारण, माने खेतों जलाशयों में बहकर आने वाले जो उर्वरक होते हैं, उर्वरकों के कारण जलाशय के, अब जलाशय में क्या होता है, जल में, जलाशय के जल में CO2 एवं O2 का अनुपात बढ़ जाता है। कहाँ से बढ़ेगा भैया, ऑक्सीजन थोड़ी बढ़ेगी। इसके बाद देखेंगे उर्वरकों के कारण है, इस कारण ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगी। शैवाल विलुम बनते हैं, हाँ शैवाल विलुम बनते हैं, तथा O2 की मात्रा कम हो जाती है। अगला और पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर सा,
शैवाल नष्ट हो जाते हैं। भैया नष्ट कहाँ से होंगे, उर्वरक आ रहे हैं तो शैवाल और बनेंगे और बढ़ेंगे, एवं O2 की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, O2 की मात्रा तो कम होगी लेकिन शैवाल में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर आ नहीं हो सकता है, सा नहीं हो सकता है। और दा में भी अन्य कहा है शैवाल नष्ट हो जाते हैं, तो नष्ट नहीं होते हैं भैया, बढ़ते हैं। इस कारण इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, शैवाल विलुम बनते हैं तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश देशों में डीडीटी समझ जाइए, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन, ये क्या हो जाएगा, डीडीटी का फुल फॉर्म। आप जल्दी से इस फुल फॉर्म को कमेंट में लिख करके बताइए। डीडीटी यानी डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन प्रतिबंध किस वर्ष में किया गया। देखिए डीडीटी एक बहुत ही विनाशकारी पदार्थ है, इस कारण इसका क्या कह दिया गया था, प्रतिबंध कह दिया गया था सन 1969 में। ऑप्शन नंबर बा। PAN का निर्माण होता है, तो जल्दी से PAN का पूरा नाम बताइए। PAN को हम क्या कहते हैं, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट कहते हैं। PAN का निर्माण होता है, कब होता है, जल प्रदूषण से नहीं होता है। PAN जो आपका है जल प्रदूषण से इसका कोई संबंध नहीं है। कीटनाशक पदार्थों के द्वारा भूमि प्रदूषण से, इसका भी भैया इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों के सूर्य के प्रकाश, भैया जहाँ पे भी PAN आपको मिल जाए वहाँ पे आपको क्या देखना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। देखिए आपको फैक्ट पकड़ना है कि वास्तविक है क्या। तो PAN जहाँ भी आपको मिले उसमें आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपूर्ण दहन होता है। 123 नंबर का क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। ऐतिहासिक इमारतों की क्षति पहुंचती है। ऐतिहासिक इमारतें समझ रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर ताजमहल, समझ गए ना। ये कैसे हो जाएगी, आपकी ऐतिहासिक इमारतें हो जाएंगी। अब इनको स्मारकों को क्षति पहुंचती है केवल NO2 के कारण। अब केवल NO2 के कारण तो होता नहीं है, CO के कारण, CO के कारण भी नहीं होता है। CO2 के कारण, CO2 के कारण किसी हद तक हो सकता है लेकिन होता नहीं है। ऑप्शन नंबर द नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड एवं जल वाष्प के कारण। हाँ, तो ये आपका नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड, क्योंकि अम्ल वर्षा होगी, अम्ल वर्षा में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 123 में का दा हो जाएगा। इसके बाद आप 124 नंबर का क्वेश्चन। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। अब किसको कम करते हैं, धुएं को जल से गुजार कर। भैया धुएं को जल से तो गुजारा नहीं जाता है, धुएं को चलनी से गुजार कर। किसी हद तक मान लें कि चलनी से गुजारा जाता है, लेकिन चलनी से भी नहीं गुजारा जाता है। चलनी से गुजारने से इसका कोई भी उपाय या समाधान नहीं होता है। विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा, हाँ ये क्रिया की जाती है। विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा ही क्या किया जाता है कि जो चिमनी होती हैं, चिमनियों से जो धुआं निकलता है उस धुएं में जो उड़न राख होते है उसकी मात्रा को कम करने के लिए विद्युतीय अवक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125। पृथ्वी पर ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर है, 5 से 10 किलोमीटर। ये तो भाई कोई बात जमी नहीं, 5 से 10 किलोमीटर तो है नहीं। 10 से 15 किलोमीटर ये भी नहीं है। 25 से 40 किलोमीटर, हाँ जो ओजोन परत पाई जाती है ये आपकी लगभग 25 से लेकर के 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। स्कर्वी नहीं होती है भैया, स्कर्वी तो आपकी विटामिन सी की कमी के कारण होती है। र्यूमेटिज्म, अब र्यूमेटिज्म को भी यदि आप देखेंगे तो ये भी आपके प्रदूषण के कारण नहीं होते। हीमोफीलिया ये भी नहीं होती है। ब्रोंकाइटिस आपकी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है और यही बीमारी आपकी प्रदूषण के कारण होती है और प्रदूषण के कारण इसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 127वां नंबर का क्वेश्चन, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो भैया इसमें से आपको बताना है धुआं, धुएं से तो जल प्रदूषण होता नहीं है। साबुन, साबुन से जल प्रदूषण कहाँ से होगा, नॉर्मल सी बात है, नहीं होगा। औद्योगिक त्याज्य, हाँ औद्योगिक त्याज्य यानी औद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में मिला देना क्या कहलाता है, औद्योगिक त्याज्य होता है। इसके कारण ही जल प्रदूषण होने लगता है। 128वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होगा। अब वायु प्रदूषण किसके द्वारा नहीं होगा, हाइड्रोजन के कारण नहीं होगा। नहीं के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखना है, प्रदूषण नहीं होगा तो SO2 के कारण भी होता है, CO2 के कारण भी होता है और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण भी होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो हाइड्रोजन यानी जो H2 गैस होती है इसके कारण वायु प्रदूषण की क्रिया नथिंग नहीं होती है। 129 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पेड़ महत्वपूर्ण हैं। अब पेड़ किस लिए महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, क्या वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पेड़ महत्वपूर्ण है, चलो देखते हैं। घास भूमि के लिए, घास भूमि के लिए आवश्यक है। रेगिस्तान के लिए, क्या रेगिस्तान के लिए। मछली, अब मछली पालन का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। रेगिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पेड़ महत्वपूर्ण है, ये किसके लिए हो जाएंगे आपके, रेगिस्तान के लिए। तो ये आपका हो जाएगा रेगिस्तान के लिए। 130 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, गंगा के मैदान में पाए जाते हैं, जी नहीं, ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। दक्कन के पठार में भी नहीं पाए जाते हैं, पश्चिमी हिमालय में भी नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके 130 क्वेश्चन हो गए, अलग अलग पार्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल कीमिया एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पिछले जो वीडियो हैं उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।